अपोजिशन को इकट्ठा होते देखकर भारतीय जनता पार्टी परेशान हो चुकी है। पैंथर्स पार्टी के फाउंडेशन डे के ऊपर हमने श्रद्धांजलि अर्पित की थी सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को, और उसमें अपोजिशन के लोग हमारे साथ शामिल हुए। बीजेपी को ये गवारा नहीं हुआ और उन्होंने बहुत हो हल्ला मचाया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने 3 साल तक इसके नेताओं ने महबूबा मुफ्ती के घरेलू नौकरों की तरह काम किया। बीजेपी लीडर्स बिहेव्ड लाइक डोमेस्टिक सर्वेंट्स of Mehbooba Mufti during their 3.5 years rule. इस दौरान में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के लोगों को मुकम्मल तौर पर अनदेखी की। विकास कहीं दिखा नहीं, पूरे तरीके से आत्मसमर्पण किया। महबूबा मुफ्ती के सामने घुटने टेक दिए और मुफ्ती सैयद जब नहीं रहे तो महबूबा मुफ्ती से इन्होंने लिटरली बैक किया, यानी भीख मांगी, आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभालिए ताकि हमें भी आपके जूनियर पार्टनर बनकर काम करने का मौका मिले। और यही नहीं, डोगरा जो कल्चर उसको इन्होंने इग्नोर किया, डोगराओं की जो मान्यताएं हैं उनको इग्नोर किया, डोगराओं की भावनाओं के साथ बद्दा मजाक किया और मुकम्मल तौर पर महबूबा मुफ्ती के एजेंडे को चलाया। 11,000 पत्थरबाजों की रिहाई भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार में हुई जब ये जम्मू कश्मीर में भी सरकार में थे और दिल्ली में भी सरकार में थे। महबूबा मुफ्ती के कहने पे ऊपर यूनिलेटरल सीज फायर इन लोगों ने किया कि अगर आर्मी के ऊपर कोई गोली चलाता है तो चलाने दीजिए, लेकिन आर्मी के लोग जो हैं वो रिटेलिएट नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर आर्मी के जवानों के ऊपर एफआईआर्स लगाई। महबूबा मुफ्ती के कहने के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 90% और इससे ज्यादा शेयर मुलाजमत में कश्मीर को दिया। 10,000 पोस्टें जो दिल्ली से आई थी एसपीओ की, वो सारी की सारी महबूबा के कहने के ऊपर कश्मीर को दी गई। और बीजेपी के लोगों ने कहा कि यह राष्ट्र हित में बहुत जरूरी है। महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ जब असेंबली में अपशब्द बोले गए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता खामोश रहे, क्योंकि महबूबा मुफ्ती का आदेश था कि नहीं बोलना है। बीजेपी की हुकूमत के दौरान ही जब चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती थी तो अभी खुलासा एनआईए ने किया है कि 5 करोड़ रुपया जो है एपीएचसी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को जो है वो दिया गया। इसी तरीके से पत्थरबाजों के लिए स्कीमें बनी, मिलिटेंटों के लिए स्कीमें बनी। आज भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि पैंथर्स पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले एक स्टेज के ऊपर बैठे हुए। वो तो हमारे स्टेज के ऊपर आए थे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन जो आपने किया है, आपको अपने गिरेबान में जाके यू शुड गिव अ पीप इनटू योर ओन डर्टी लॉन्ड्री। बीजेपी के नेताओं से मेरी ये सलाह है। और जिस तरीके से आपने चाकरी की महबूबा मुफ्ती की 3.5 वर्ष, उससे जम्मू के लोगों में एक भारी मायूसी पैदा हुई, एक भारी रोष पैदा हुआ और आपको इसके लिए आने वाले वक्त में लोगों को जवाब देना होगा। और आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी करगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रही है। जो उनका चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो बनाया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है और बीजेपी जो है उनको समर्थन कर रही है। बीजेपी के जो गंदा चेहरा है वो लोगों के सामने आया है और आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को लोग जो है वो करारा जवाब देंगे और पैंथर्स पार्टी नेस्ता नाबूद करेगी भारतीय जनता पार्टी को। जो बिट्रेयल्स, जो धोखा भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के अवाम के साथ किया, जम्मू के नौजवानों के साथ किया, जम्मू के ट्रेडर्स के साथ किया, जम्मू के आम नागरिकों के साथ किया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में जवाब भी देना होगा और हिसाब भी देना होगा।